अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुल खमीस 4 सफ़र 1444 हिजरी। आज जुमेरात का दिन है, सितंबर की पहली तारीख 2022। इंशाल्लाह अब हम अपने कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह यूनुस आयत नंबर 9 से इंशाल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्नल्लज़ीना, बेशक वो लोग जो के आमनु ईमान ले आए, व अमिलुस्सॉलिहाति और अमल किए नेक, यहदीहिम रब्बुहुम उन्हें हिदायत देगा उनका रब, बिईमानिहिम उनके ईमान के सबब, उनके ईमान के बदौलत, तजरी मिन तहतिहिमुल अनहार बहती हैं उनके नीचे से नहरें, फी जन्नातिन नईम नेमतों वाली जन्नतों में। बेशक वो लोग जो के ईमान ले आए और नेक अमल करे, उनको यह हिदायत देगा उनका रब उनके ईमान के बदले। मतलब क्या है कि जो लोग ईमान ले आए, और यहाँ पर भी जैसे हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, जहाँ कहीं भी अल्लाह ताला ईमान का जिक्र करते तो फौरन अमलुस सालिहात कहते हैं, और अमलुस सालिहात की क्या तशरीह है हम कल पढ़ चुके हैं। तो बेशक वो लोग जो के ईमान ले आए और नेक अमल करे तो उनका रब उन्हें हिदायत देता है। क्यों हिदायत देता? उनके ईमान के बदले में। चूंकि उन लोगों ने ईमान लाया, इस वजह से अल्लाह ताला उनको हिदायत देता है। तो मतलब क्या है कि जो ईमान नहीं लाते हैं उनको हिदायत नहीं मिलती है, और ईमान लाने की वजह से चूंकि ये नेक काम करना चाहे तो अल्लाह ताला फिर इनको हिदायत भी देता है। तो ये दोनों कनेक्टेड है। जब इंसान नेकी करना चाहता है फिर अल्लाह ताला उसको हिदायत देता है, जो इंसान नेकी करना ही नहीं चाहता फिर अल्लाह ताला उसको हिदायत भी नहीं देता है। तो पहल इंसान की तरफ से होनी चाहिए, पहल इंसान की फिक्र और कोशिश से होती है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि बेशक वो लोग जो ईमान ले आए और नेक अमल करें तो अल्लाह ताला उन्हें हिदायत देता है उनके ईमान के बदौलत। फिर उसके बाद क्या करता है उनके साथ? उनको जो सो वो नेमतों वाली जन्नतों में उनको रखेगा जिसके नीचे से नहरें बह रही है। एक तो क्या है कि जो चूंकि वो ईमान ले आए और नेक अमल करे तो इसके बदले में, इसके सिले में उनको अल्लाह ताला उनको जो है हिदायत देगा। और दूसरा क्या है कि उनको ऐसी जन्नतों में दाखिल करेगा जिसके नीचे से नहरें बह रही हैं। तो इससे हमको ये साबित हो गया, ये पता चल गया कि पहल इंसान को करनी पड़ेगी हक के तरफ चलने के लिए, हक को कबूल करने के लिए, नेकी करने के लिए, नेकी के रास्ते पे चलने के लिए इंसान को पहले पहल करनी पड़ेगी। जब वो इरादा करेगा, पहल करेगा, तब उसको अल्लाह की मदद हासिल होगी। अब हमारी मुसीबत क्या है? हम ये समझते हैं कि जहाँ पर हमें वहीं पर बैठे रहेंगे और अल्लाह की तरफ से हम पर वही नाजिल हो जाए, या हमारे पास अल्लाह ताला किसी फरिश्ते को नाजिल कर दे, वो हमको दोनों हाथें पकड़ के हमको उठा के ले जाके मस्जिद में बिठाए और पीछे से हंटर मार के हमको नमाज पढ़ाए। हमारी हालत ये है। हम समझते हैं कि उस वक्त तक हम नमाज नहीं पढ़ेंगे, उस वक्त तक हम अपनी हालत को नहीं बदलेंगे जब तक कि कोई पीछे से हमको प्रेशराइज ना करे, या अल्लाह ताला किसी फरिश्ते को ना भेजे जो कि हमको उठा कर ले आकर खड़ा कर दे मस्जिद में। नहीं, ये नहीं होगा। अगर ऐसा इरादा है तो फिर याद रख लें, अल्लाह ताला ने और एक जगह पर कहा, अल्लाह ताला उस कौम की हालत को हरगिज़ नहीं बदलता जो अपनी हालत को खुद नहीं बदलते। और इसमें दोनों तरीके की हालतों के बारे में है, यानी अच्छी हालतों से भी अल्लाह ताला लोगों को बुराई की तरफ नहीं ले जाता, और बुरे हालत से भी अच्छे की तरफ नहीं ले जाता। अगर कोई कौम हालत सुकून में, इत्मीनान में है, अमन और अमान में है, तो अल्लाह ताला उसकी हालत को नहीं बदलता यहाँ तक कि वो कौम खुद अपने हालत को ना बदल ले। मतलब क्या है कि वो बर्बादी की तरफ ना जाए और बुरे काम ना करने लगे, उस वक्त तक अल्लाह ताला उनके अच्छे हालत को नहीं बदलता। उसी तरीके से जो कौम, जो इंसान बुराई में है, तकलीफ में है, परेशानी में है, गुनाह में है, अल्लाह ताला उसकी हालत को उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक कि वो खुद अपने आप को ना बदले। अगर कोई इंसान शिर्क में है, कुफ्र में है, बिदात में पड़ा हुआ है, और उसको ये फिक्र और कोशिश नहीं है कि मैंने अपनी हालत को दुरुस्त करना है, मैं अपनी हालत को सुधारना है, मैं अल्लाह की तरफ चलना है, नेकी को कबूल करना है, अल्लाह ताला हरगिज़ उसको नेकी की तरफ नहीं ले जाता। तो पहल और फिक्र, कोशिश इंसान की होनी चाहिए। उसके बाद अल्लाह ताला उसको, इसीलिए तो कहा गया कि जब अल्लाह के बंदे अल्लाह की तरफ एक कदम चलते हैं तो अल्लाह ताला उनकी तरफ 10 कदम दौड़ता है, चलता है। अगर वो चल के जाते हैं तो अल्लाह ताला उनकी तरफ दौड़ के जाता है। मतलब क्या है कि पहल आपको करनी पड़ेगी। हम अगर अपनी हालत पे वहीं का वहीं रहेंगे और उम्मीद करेंगे और ख्वाहिश करेंगे कि अल्लाह हमको बदल दे, हमारे हालत को बदल दे, ये नहीं हो सकता। तो ये हमको इसमें सबक मिल रहा है
कि इब्तिदा हमको करनी पड़ेगी, कोशिश हमको करनी पड़ेगी। और जब इंसान कोशिश करेगा तो जितनी इखलास और जितनी सिंसियरिटी के साथ वो कोशिश करेगा, फिर उतने ही अल्लाह ताला उसकी मदद करता है, उसकी तायद करता है, उसके लिए रास्ते खोल देता है। अब मुसीबत क्या है, हम सबको पता है, हमारे मुल्कों में ख़ास तौर पे हमारे जो जिस माशरे में हम रहते हैं उसकी मैं बात करूँगा, वहाँ पर हम में से हर एक को पता है कि हमको जो विरसे में जो दीन मिला है, हमको जो अपने माँ-बाप से, अपने बड़ों से, अपने ख़ानदानों में जो बुढ़ों से जो कुछ हम देखा-देखी जो दीन सीखे हैं, वो पूरा का पूरा तक़रीबन जो सो अक्सरियत उसमें करप्टेड है। उसमें जो सो सुनी-सुनाई बातें हैं, झूठी मनगढ़ंत वाक़यात है और 100 उल्टे-सीधे बातें हैं। हमको हर एक को पता है। लेकिन होता क्या है, पता होने के बावजूद भी हम ठस से मस नहीं होते। हम वहीं पर बैठे हैं और हम ये समझते हैं कि अल्लाह ताला आसमान से किसी फरिश्ते को नाज़िल कर दे या कोई ऐसा मुअजिज़ा हमारे सामने लाके दिखा दे, जो हमारे लिए ज़रिया बने कि हम सुधर जाएँ। ये नहीं होगा। जब हमको पता है, हमको ये एहसास है, जिस माशरे में हम साँस ले रहे हैं, जिस माशरे में हमने आँख खोला है, इसमें बहुत सारा करप्शन है, बहुत सारी जो सो यहाँ पर दुनिया के मामलों में करप्शन है, वहाँ पर तो दीन के मामले में और ज़्यादा करप्शन है। और उसी तरीके से जो सो हम सब जो सो कहीं न कहीं इस बात के इक़रारी है कि हम सब जो कुछ कर रहे हैं, ये किस्से कहानी है, देखा हुआ है, यानी सुना-सुनी बात है, कोई असल हमारे को पता नहीं है। जो कुछ हम कर रहे हैं, इसके पीछे दलील है कि भी नहीं है। लेकिन जब पता है, तो फिर हम जो सो अपनी हालत को बदलने की कोशिश क्यों नहीं करते? हम पहल क्यों नहीं करते? हम एक कदम उठाते क्यों नहीं? जब हम एक कदम उठाएँगे, फिर अल्लाह की तरफ से 10 कदम आपके लिए रास्ते खुलेंगे। तो ये है कि इब्तिदा हमको करनी पड़ेगी, फ़िक्र हमको करनी पड़ेगी। हम जो कम्फ़र्ट ज़ोन में बैठे हैं, उसमें से निकलना पड़ेगा। कुछ वक़्त निकालना पड़ेगा, कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ किताबें उठाकर पढ़ना पड़ेगा, कुरान को सुनना पड़ेगा, कुरान को समझना पड़ेगा, हदीसों को पढ़ना पड़ेगा। कुछ अपने वक़्तों में से इसके बजाय कि हम टीवी के सामने बैठ जाएँ और कंप्यूटर और इंटरनेट के सामने बैठ के वक़्त ज़ाया करते हैं, तो उससे बजाय उसमें से अपना वक़्त निकालें। अगर हम दुनिया के कारोबार के लिए 8 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे जो सो इसराफ़ करते हैं, तो जो दीन उससे कहीं ज़्यादा हमारे लिए फ़िक्रमंद है। बल्कि अल्लाह ताला ने कहा ना कि वो लोग जो दुनिया से राज़ी हो गए और उसमें इत्मीनान हो गया और अल्लाह से मुलाकात की यकीन नहीं रखते हैं, फिर अल्लाह ताला ने उनके लिए तो अज़ाब का वईद बयान किया है। तो हम उनमें से ना बन जाएँ, इस दुनिया से राज़ी रह के ना बैठ जाएँ और बल्कि हम फ़िक्र करें आखिरत के लिए। और फ़िक्र जब हो, तो उसके तरफ पहल करना, उसके तरफ निकलना, उसकी मेहनत करना, उसकी कोशिश करना, ये हमारे लिए ज़रूरी है। और अल्लाह का फ़ज़ल है, अल्लाह का शुक्र है। उसके बाद हम हमारे तमाम ऑडियंस का शुक्रिया अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने आपको और हमको ये तौफ़ीक़ अता फ़रमाई है कि यकीनन हम जो सो अपने रोज़मर्रा के कारोबार में से, अपने जो सो मसरूफ़ियत में से वक़्त निकाल रहे हैं और अल्लाह के दीन को सीखने सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अल्लाह हमारे अंदर इख़लास अता फ़रमाए। और जब हम और खुद देख लें, हम अपने अंदर अगर तवज्जो दें और गौर करें, तो हम खुद देखेंगे कि जब हमने पहल की, हमने इस रास्ते पे चलने की कोशिश की, तो हम में से शायद हम, आप और हम सब एक साथ इस बात पे मुत्तफ़िक़ होंगे कि अल्लाह का फ़ज़ल है कि हमको बहुत सारी चीज़ें इल्म हासिल हो रहा है, बहुत सारी हकीकतें पता चल रहा है। अगर हम वही हालत में बैठे होते जिस हालत में पहले थे, वही मसरूफ़ियतों में होते जिसमें हम पहले मुब्तला थे, तो ये आधा घंटा तो वैसे ही चला जाता। कोई आपको ये आधा घंटा कहीं पर आपको वेस्ट नहीं होता। कहीं न कहीं आप उसको मसरूफ़ियत में लगाते, कहीं न कहीं वो मसरूफ़ हो ही जाते। लेकिन जब हमने आधा घंटा 40 मिनट लगाना शुरू किया, तो अल्लाह का फ़ज़ल है, हम देखते हैं कि उसके नतीजे भी सामने आ रहे होंगे कि हम जो सो कई चीज़ों को सीख रहे हैं, कई हमारे गलत अक़ीदे, गलत तौर तरीके जो है उसका एहसास हो रहा है। तो इस पर हम अल्लाह का शुक्र अदा करें और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो के साथ सीखने की, सिखाने की कोशिश करें। और जो कुछ हम सीखते हैं, उसको सिर्फ़ अपने तक ना रखें, बल्कि जो सुनते हैं उस पर अमल करना शुरू करें और जो अमल करते हैं फिर उसको दूसरों तक भी पहुँचाएँ, क्योंकि ये हमारी ज़िम्मेदारी है। तो बहरहाल यहाँ पर अल्लाह ताला यही कह रहे हैं कि जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करे, तो अल्लाह ताला उनको हिदायत देता है उनके ईमान के बदले में। और उनको जो सो दुनिया की जन्नतें अता फरमाता है, जिसके नीचे से नहरें बह रही है। दावाहुम फ़ीहा, उनकी पुकार और उनकी दुआ उसमें क्या होगी? सुब्हानका अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह तू पाक है। व तहियतुहुम फ़ीहा सलाम, और उसमें उनका तहिया जो है वो सलाम होगा। जब भी आपस में एक-दूसरे को मिलेंगे, तो जो इंट्रोडक्शन होगा, जो इब्तिदाई जो कलिमात होते हैं, वो सलाम होगा। व आखिरु दावाहुम, और उनकी आखिरी पुकार, आखिरी दुआ या आखिरी कलाम क्या होगा? अनिल हम्दुलिल्लाहि, कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए है, रब्बिल आलमीन, जो रब है तमाम जहां का। देखें
जब लोगों ने मेहनत की, अल्लाह के दीन को पढ़ा, ईमान लाया, ईमान लाकर नेक अमल करे, तो उसके बदले में अल्लाह ने उनको हिदायत दिया और उनको ऐसी जन्नतों में दाखिल किया जिसके नीचे से नहरें बह रही हैं। और उसमें उनका मशगला क्या होगा, जब जन्नत में चले जाएंगे, जन्नत में इत्मीनान से रहेंगे, तो वहां पर उनकी जो पुकार होगी, जो कलाम वो बात करेंगे, सुबहानका अल्लाहुम्मा, मतलब क्या है कि अल्लाह की तारीफ करेंगे और रब ये करेंगे, सुबहानका अल्लाह तो पाक है। किस चीज से पाक है? हर वो शिर्क से, हर वो ऐब से, हर वो नक्स से जो इंसानों के अंदर होती है, और जो इंसान तेरे तरफ करते हैं, जो तेरे मखलूक़ात करते हैं। तो इस तरीके से सुबहानका अल्लाहुम्मा, यानी अल्लाह की तारीफ और अल्लाह की पाकीज़गी बयान करेंगे। और उनका आपस में जब एक दूसरे से मिलेंगे, तो एक दूसरे को सलाम कर रहे होंगे, और उसी तरीके से फरिश्ते जब इनको देखेंगे, तो फरिश्ते इनको सलाम करेंगे। ये जन्नती एक दूसरे को सलाम करेंगे, उसी तरीके से फरिश्ते इनको सलाम करेंगे। अंदाजा करें कि वो कैसी इज्जत वाली जगह होगी, वो कैसा जो सो खुशहाल मौका होगा, वो कैसे हालात होंगे कि वहां पर जो सो इंसान, यहाँ पर दुनिया में जैसे होता है कि दो लोग मिल जाएं और उनको कोई तो किसी की चुगली करेंगे, किसी की गिबत करेंगे, किसी के बारे में बुरा भला ही कहेंगे, या नहीं तो कुछ उल्टा सीधा ही बात करेंगे। लेकिन वहां पर जो दो लोग मिलेंगे, तो अल्लाह की समदो सना करेंगे, पाकीज़गी बयान करेंगे, सुभानक अल्लाहुम्मा, कहेंगे कि अल्लाह तू तो पाक है। फिर आपस में जब मिलेंगे तो एक दूसरे को सलाम करेंगे, वो आखिर दावाहुम, और जब उन्होंने मिलने की जुदा होने लगेंगे और उनका आखिरी कलाम, आखिरी बात, यानी दो लोग मिले तब भी सलाम करेंगे एक दूसरे को, और अल्लाह की बात हम तो सना करेंगे। जब जुदा हो रहे होंगे, उस वक्त में भी आखिरी कलीमा उनका यही होगा कि अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए है, रब्बिल आलमीन, जो रब है तमाम जहां का। तो ये जन्नत वालों का, जन्नतियों का शेवा होगा। तो क्यों ना हम दुनिया में भी इसको आसमा अपना ले, यानी जन्नत के जन्नतियों का जो हाल होगा, जो तरीका होगा, वो अल्लाह ताला ने हमको बता दिया है। तो क्या हम जन्नत में जाना नहीं चाहेंगे? हम में से हर एक जन्नत में जाना चाहता है, लेकिन क्या हमको जन्नत में जाने वाले आमाल और जन्नत में जो अमल करेंगे हमको पसंद है? अगर पसंद है, तो क्यों ना हम जन्नत में जाने का इंतजार क्यों करें? क्यों ना हम अपनी जिंदगी में ही उसको शुरू ना कर दें? वो क्या है कि जब भी हमारे जबान पे बात निकले, तो सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला हौला वला कुव्वता, अस्तगफिरुल्लाह, इस तरीके के कलिमात हो। क्यों कि जैसे कि कहा जाता ना, एक कहावत है, एम्प्टी क्या क्या है वो, कि वो कहावत जो है कि खाली दिमाग जो है शैतान का घर है। यानी वो इंग्लिश में जो कहावत है बहुत अच्छे सहन से निकल रही है। तो जो कहा जाता है कि इंसान जब खाली होता है, उसके पास कोई और काम नहीं होता, तो शैतान उसके दिमाग में जो सो उसका वो उसको कारिगरी कर रहा होता है। और हम भी देख लें कि अगर हमने अपनी जबान को, अपनी सोच को अल्लाह की तरफ नहीं उसको ये करके रखा, तो हमारे सोच पे कुछ वसवसे आ रहे होंगे, कुछ शैतान कुछ इधर उधर के बातें लाएगा, किसी के बारे में बदजन हो रहे होंगे, किसी के बारे में कुछ और सोच रहे होंगे। तो हमारी सोच तो चौबीसों घंटे चलते रहती है। तो अगर उस सोच को हम कंट्रोल कर लें, और जब भी हम खाना पका रहे हैं, घर में कोई घर का काम कर रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, उस वक्त में भी जो सो, अब क्योंकि जहन तो चल रहा है, जहन में कुछ ना कुछ बैकग्राउंड में कुछ एक्टिविटी चल रही है, तो उस एक्टिविटी में अगर हम सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, इस तरीके के कलिमात को जारी रखेंगे, काम कर रहे हैं, घर में तरकारी काट रहे हैं, झाड़ू दे रहे हैं, बर्तन साफ कर रहे हैं, उस वक्त में भी हम जैसे सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, इस तरीके के अगर जबान से जोर से कह सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी बात है। ये ना फिक्र करें कि सुनने वाले कहेंगे कि ये तो पागल हो गई। नहीं, कहते हैं तो कहने दें। अगर वो भी सुन के, हो सकता है आपको सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह कहते हुए सुन के वो भी एक मर्तबा सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह कह लेंगे, तो उनको भी अजर मिलेगा और उनके कहने पर हमको भी अजर मिल जाएगा। और अगर जबान से नहीं भी कह सकते हैं, तो अपनी जबान बंद कर भी दिल ही दिल में भी कर सकते हैं, और जबान से भी कहेंगे तो बहुत अच्छी बात है, कहना चाहिए, ताकि लोग भी सुने और वो सुनकर वो भी अमल करने लगे। तो बहरहाल, क्योंकि अगर इस ज़हन को और हमारे दिमाग को अगर हम खामोश रखेंगे, खाली रखेंगे, तो शैतान अपना घर बना लेगा। और अगर उसको हम अल्लाह के ज़िक्र में रखेंगे, तो अजर ही अजर है, और साथ में जो सो गुनाहों से बचने का ज़रिया बनेगा। तो करना क्या है कि जब भी हम खाली हो, तो हम तो सना करें अल्लाह की, तो अल्लाह की तस्बीह बयान करें। उसी तरीके से जन्नतियों के पास जन्नत में क्या होगा कि जब भी वो आपस में मिलेंगे, तो सलाम करेंगे। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ए लोगों, सलाम को आम करो। हर उस इंसान को जिसको तुम जानते हो, जिसको नहीं जानते हो, उसको भी सलाम करो।
लेकिन आज हमारा मसला क्या है हमारे मुल्कों में, खास तौर पे मर्दों के अंदर, औरतों की तो बात मैं ज़्यादा ये नहीं करता, लेकिन मर्दों में भी जो सो अगर हम जो सो रास्ता चलते हुए किसी को नज़र आ रहा है कि वो मुसलमान है, हम उसको नहीं पहचानते, हम उसको नहीं जानते, लेकिन अगर उसको हम सलाम कर देंगे तो सामने से वो घूरने लगता है। बल्कि कुछ लोग इतने ज़ालिम भी होते हैं कि आपसे पूछ लेंगे, "भई आप मेरे को पहचानते हैं?" या "मैं आपको पहचानता हूँ।" आप कहेंगे कि "नहीं।" तो फिर कहेंगे कि "क्यों सलाम किया मुझको?" और जैसे कि हमने जुर्म कर दिया हमारे मुल्कों का और हमारी सोच और हमारी फ़िक्र तो ये है, जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सलाम को आम करो, जिसको तुम पहचानते हो, जिसको नहीं पहचानते हो, जानते बाय हर एक को सलाम करो। बल्कि सहाबा इकराम का तरीका क्या था कि घर में आते तो सलाम करते, घर से बाहर निकलते तो सलाम करते, मस्जिद में दाखिल होते तो सलाम करते, मस्जिद से निकलते तो सलाम करते, बल्कि यहाँ तक कि 2 साथी हाथ पकड़ के चल रहे होते, बीच में उनको कोई झाड़ या कोई चीज़ आड़ आती, वो जुदा होके फिर आगे जाके मिलते तो फिर सलाम करते। इस तरीके से सलाम को आम करते और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा कि दोस्तों लोगों को सलाम आम करो और लोगों को खाना खिलाओ और रातों में उठ के नमाज़ पढ़ो जबकि लोग जो सो रहे हो, तो तुम जन्नत में सलामती के साथ दाखिल हो जाओगे। तो बहरहाल सलाम ये चीज़ है, ये इंसान और ख़ास तौर पे मुसलमानों की ख़ास जो ऐसी चीज़ है जो मुसलमानों के साथ ख़ास है। जब वो सलाम करेंगे तो होगा क्या कि आपने सामने वाले को दुआ दिया, वो आपको बदले में वालेकुम अस्सलाम कहेगा, तो वो आपको दुआ देगा। तो क्या है उसके बजाय कि जब हम मिलते हैं तो हाय, बाय, गुड मॉर्निंग, तो ये जो करते हैं हमारे मुल्कों में ख़ास तौर पे जब हम ऑफ़िसों को जाते हैं या कहीं मदरसे वगैरह में जाते हैं तो ये होता है, इसके बजाय जब हम सलाम करेंगे तो उसके अजर ही अजर है, फ़ायदे ही फ़ायदे हैं और जो बहुत उसके फ़ायदे। अच्छा उसके बाद सलाम करने का तरीका भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया कि अगर किसने कहा सलाम अलैकुम तो उसको 10 नेकी है। अगर उसने कह दिया सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह तो 20 नेकी है और अगर उसने पूरा कह दिया सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू तो उसको 3 30 नेकी है। तो इस तरीके से, उसी तरीके से जिसने सलाम किया जवाब देने वाले को उससे बेहतर अंदाज में जवाब देना है। मिसाल के तौर पर अगर मैंने आपको कहा कि सलाम अलैकुम तो आप कहिए वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह इस तरीके से। और अगर किसी ने कह दिया सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू तो आप अपने जज़्बात के साथ पूरे खुशी के साथ कह दीजिए वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो इसमें होगा क्या कि जिसको आप सलाम कर रहे हैं उसके अंदर उसके आपको कुछ नाराज़गी भी है, कुछ नाइत्तेफ़ाक़ी भी है, तो जब आप बार-बार दुआ करेंगे तो नाराज़गी व खलिश वग़ैरह दूर हो जाएगी, आपस की जो नाइत्तेफ़ाक़ या नाराज़गियाँ दूर हो जाएँगी। बल्कि ये सलाम एक ऐसी हथियार है, जिसके ज़रिए से दिलों की जो कड़वाहट को दूर किया जा सकता है, दिलों के भेद को और दिलों के जो नाराज़गियों को दूर किया जा सकता है और सलाम के ज़रिए से जो लोगों के अंदर जो अदावतें होती हैं, वो ख़त्म हो सकती हैं। तो बहरहाल सलाम को आम करें और फिर क्या है व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जब कभी हम 2 लोग बैठे हैं किसी महफिल में बैठे कहीं पर मिले 2-4 बात करें 5-10 मिनट बैठे और उसके बाद उठ के जा रहे हों तो व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन ये कलिमात भी कह सकते हैं या कोई हमदिया कलाम कह दे अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए। और उसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको कफ़ारतुल मजलिस के तौर पर एक दुआ याद दिलाई है हमको, क्योंकि ख़ास तौर पे जब कभी 2 इंसान आपस में मिलते हैं, बैठते हैं, तो ऐन मुमकिन है कि उन्होंने अपनी मजलिस में, अपनी बातों में कोई ग़ीबत कर ली होगी, कोई चुगली कर दी होगी, किसी के बारे में बुरा कह दिया होगा, कोई लान-तान कर दिया होगा, कोई अल्लाह को नाराज़ करने वाली बात कर दिया होगा, तो उसका कफ़ारे के तौर पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको कहा वाखिरु सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। ये जो दुआ है इसको पढ़ना शुरू कर दें, याद कर लें और अगर इब्तिदा में अगर हमको याद नहीं है तो हिस्नुल मुस्लिम जो किताब है, जो छोटी किताब है जो मिलती है हमको जो रोज़मर्रा की दुआओं में उसमें मौजूद है या फ़ोन में या कहीं पर उसको लिख के रख लें। 2-4 बार हम पढ़ के देख-देख के पढ़ेंगे, उसके बाद हमारे ज़हनों हमारे दिमाग में और हमारे ज़बान पे चढ़ जाएगी। तो जब कभी भी कोई भी महफ़िल में हो, किसी मदरसे में जाकर कोई टीचर पढ़ा रही है बच्चों को, पढ़ा के जा रही हो तो ये दुआ कर सकती है। तो साथ ही 2 स्टूडेंट्स आपस में मिल रहे हैं, मिल के दुनिया की कोई बात कर रहे हैं, जब जुदा हो रहे हैं तो ये दुआ पढ़ सकते हैं। हर मौके पर, हर सूरत में, हर वक़्त में जब कभी 2 लोग बैठे हों, बात कर रहे हों और जब जुदा हो रहे हों तो ये दुआ पढ़ें, क्योंकि उसमें जो कुछ लग़ज़िशें हो गई है, जो कुछ कमी-पेशी हो गई है, छोटे-मोटे गुनाह हो गए तो उसका कफ़ारा बन जाएगा वो। और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो कल क़यामत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो मजलिस और जहाँ पर हम बैठे थे, जो गुफ्तगू करे थे, वो हमारे लिए हसरत का बाइस बन जाएगा कल क़यामत में। तो बहरहाल ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो हम अपनी ज़िंदगी में इसको अगर हम नाफ़िज़ कर लेंगे तो बेइंतहा उसके अजर और फ़ायदे होंगे।
आगे बढ़ते हैं, वलौ युअज्जिलुल्लाहु लिन्नासी, और अगर अल्लाह ताला भी जल्दी करने लगे लोगों के लिए, अश्शर्रा, बुराई के लिए, इस्तिजालहुम बिल खैरी, जिस तरीके से वो जल्दी मचाते हैं भलाई के लिए, लक़ुज़िया इलैहिम अजलहुम, तो यकीनन उनके लिए उनका वक्त पूरा हो चुका होता। व नज़रू, बस वो उन्हें छोड़ देता है, अल्लज़ीना, वो लोग जो कि ला यरजूना, उम्मीद नहीं रखते, लिक़ाअना, हमारी मुलाकात का, फी तुग़यानिहिम, उनकी सरकशी में, यामहून, ताकि उसी में बहकते रहें। अब यहाँ पर अल्लाह ताला जो सो हाइपोथेटिकल बात कर रहे हैं कि अगर अल्लाह ताला भी ऐसे ही जल्दी करता लोगों के लिए उनके उनके ऊपर शर की, जैसे कि लोग अपने लिए जल्दी मचाते हैं खैर की, तो अगर अल्लाह ताला भी ऐसा ही मामला करता तो क्या होता, लोगों के लिए उनका मामला वक्त पूरा हो चुका होता, उनका अंजाम कार पूरा हो चुका होता। लेकिन अल्लाह ताला उनको छोड़े रखता है, वो लोग जो कि अल्लाह के मुलाकात का यकीन नहीं रखते, अल्लाह ताला उनको मोहलत देते रखता है, उनको ढील देते रखता है, ताकि वो अपनी तुगयानी में, अपनी सरकशी में बहकते रहें। मतलब क्या है, इसके 2-3 मायने निकल सकते हैं। एक तो ये कि जिस तरीके से आम तौर पे इंसानों की एक फितरत होती है कि जब हम अल्लाह से कोई खैर तलब करते हैं तो क्या करते हैं, जल्दी मचाते हैं। हम चाहते हैं कि जैसे हमने हाथ उठाया अल्लाह के बारगाह में दुआ करते हुए, दुआ करके हम हाथ नीचे भी नहीं करें, हमारी ख्वाहिश होती है कि वो दुआ फौरन पूरी हो जाए। जैसे कि बटन दबाया और उधर हमारे को जो सो रिजल्ट चाहिए, इस तरीके की हमारी जल्दी होती है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर इंसान की जो इस तरीके की जल्दी मचाता है वो खैर हासिल करने में, अगर अल्लाह ताला उनके साथ बुराई करने में और उनके बुराइयों का बुरा जब बदला देने में भी ऐसी ही जल्दी मचाने लगे, तो होगा क्या कि लोगों के तमाम लोगों का वक्त खत्म हो जाएगा, उनके ऊपर अल्लाह का अजाब और उनकी सजा उनके ऊपर आ जाएगी, और हो सकता है उनको खत्म, दुनिया से खत्म हो जाएंगे। एक माने। दूसरे माने क्या है कि इंसान की फितरत है, इंसान की एक कमी है और बुरी आदत है कि जहाँ पर इंसान अपने लिए खैर तलब कर रहा होता है, भलाई तलब कर रहा होता है, अक्सर आप और हम देख रहे होते हैं, बल्कि आप और आप, अगर हम अपनी जिंदगियों में गौर करें तो इस बात पर हम कायल हो जाएंगे कि इंसान कभी कभी इतनी जहालत में आ जाता, इतनी जो सो शैतान के वसवसों में इतना फँस जाता है या अपने नफ्स के बहकावे में इतना ज़्यादा आ जाता कि ऐन मुमकिन है, बल्कि कई मर्तबा वो अपने ज़बान से खुद अपने लिए, खुद अपनी औलाद के लिए, अपने माँ-बाप के लिए या अपने रिश्तेदारों के लिए या अपने माल और दौलत के लिए, कारोबार के लिए बद्दुआएँ कर रहा होता है। करता है कि नहीं है? कभी आपने गौर किया हो तो या तसल्ली से देखें तो ये हम इस पे इकरार करेंगे। जहाँ पर इंसान अपने लिए भलाई को तलब करता है और भलाई को जल्दी करता है, वहीं पर इंसान की एक गलत आदत भी है कि बहुत जल्द जो सो इंसान अपने खुद के लिए, अपनी औलाद के लिए और अपने लिए बददुआएँ कर रहा होता है। मतलब क्या है कि अगर इंसान को कोई तकलीफ आ गई, कोई बीमारी आ गई, कोई बीमार मुब्तला हुआ, तो फ़ौरन इंसान कहता है कि अल्लाह ताला मुझको मौत क्यों नहीं दे दिया, इससे पहले कि ये तकलीफ आ जाती। या अपनी औलाद के बारे में, अगर औलाद जो सो नाफ़रमान है, नाखलफ़ है या कोई तकलीफ देते हैं, तो हम बुरे अल्फ़ाज़ निकाल देते हैं कि तेरे सामने भी ऐसा आ जाए, तू भी ऐसे परेशान हो, तुझको भी ऐसी मुसीबत आ जाए। या इस तरीके से माँ-बाप, ख़ास तौर पे माएँ जो है, बुरा ना मानें, लेकिन जहाँ पर माँ की ममता और माँ की मोहब्बत एक तरफ मिसाल है, वहीं पर कुछ माँओं की जो बुरी आदतें और बुरी ख़सलतें होती है, जो ज़ुबान से बेवजह के अपनी औलाद पे ज़रा-ज़रा छोटी-छोटी बातों पर, छोटी-छोटी नाराज़गी पर, छोटी-छोटी तकलीफ़ें जो औलाद देते हैं, उस पर माँ-बाप जो सो अपनी औलाद को जो सो बददुआएँ देना शुरू कर देते हैं कि तेरे साथ भी ऐसा हो, तू भी ऐसे ही परेशान हो, तेरी औलाद भी तेरे साथ ऐसा करे। इस तरीके के बहुत सारे ख़ास तौर पे जो जाहिल औरतें, बुढ़ियाँ होती थी पहले, आजकल तो शायद थोड़ा बहुत कम है, लेकिन बहरहाल ये चीज़ें हमारे माशरे में मौजूद है। तो अल्लाह ताला ये कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से इंसान अपने बारे में नेकी की दुआएँ माँगता है और चाहता है कि वो कबूल हो जाए, और अगर अल्लाह ताला जब वो अपने खुद के लिए, अपने ख़ानदान वालों के लिए, अपनी औलाद के लिए बुराई करता है या बद्दुआ करता है या बुरा उम्मीद करता है, बुरा तमन्ना करता है, अगर अल्लाह ताला उसकी उस बुराई को भी कबूल कर ले और उस पर फ़ौरन उसको जो सो उसका बदला दे दे, तो फिर इंसान हलाकत और बर्बादी में आ जाएगा। और यकीनन ये हम देखते भी हैं, वही माएँ जो अपनी औलाद के बारे में उनकी थोड़ी-सी गलती पर उनको बददुआ दे दें या उनको बुरा-भला कह देंगी, 2-4 दिन, हफ्ता, 10 दिन के बाद अगर वो बच्चा बीमार हो जाए, कोई मुसीबत और तकलीफ में आ जाए, तो फिर वावेले करेंगी और जो सो रोना शुरू कर देंगी और जो सो क्या कहते हैं कि फिर जो सो वो गिले-शिकवे करना शुरू कर देगी कि बच्चा, हमारे बच्चे को क्यों बीमारी आ गई, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ।
तो ये इंसान की एक कमी है, इंसान की एक गलत फितरत है जिसको इंसान को निकालना चाहिए। अगर हमारी औलाद या हमारे कोई रिश्तेदार या हमारा शोहर हो या हमारी बीवी हो, अगर हमको कभी तकलीफ दे, परेशान करे और हम उससे नाराज हो जाए, तो बजाय इसके कि उसको बददुआ दें या उसको तो सो कहें कि तेरे साथ भी ऐसा हो या तू भी इस तरीके की मुसीबत में आए, बजाय उसके लिए हक में दुआ कर दें। और ये दुआ जो सो उसके हक में भी फायदेमंद होगी। और कल कभी हम जो सो, क्योंकि हालात एक जैसे नहीं होते, आज हमको तकलीफ है उससे और आज हम चाह रहे हैं कि उसकी बर्बादी हो और उसको तकलीफ हो, हमको खुशी महसूस होगी उस वक्त में उसको मुराद होते हुए देख के। लेकिन वो वक्त खत्म हो जाता है, उसके बाद प्यार मोहब्बत हो जाती है और उस वक्त में वो मुसीबत और तकलीफ में हो तो आपको भी तकलीफ होती है। तो लिहाजा हमको जो सो ये बात को समझने की जरूरत है। और बजाय इसके कि हम जो अपने खुद के होते हैं या खुद अपने लिए या अपने रिश्तेदारों के लिए, और खास तौर पे माँ बाप को ये है कि अपनी औलाद के लिए कभी जो सो बददुआ ना करे। चाहे वो जितना तकलीफ दे, चाहे वो जितना परेशान करे, चाहे वो आपको जितना नाराज करे, जितना वो नाराज करे, हाँ, अगर आपको दिल टूटता है तो उस वक्त में जो सवाल कह दे कि अल्लाह तुझको हिदायत दे, अल्लाह तुझको सही रास्ते पे लगा दे, अल्लाह तुझको इंसान बना दे। अगर वो जानवर जैसे भी हरकतें कर रहा है तो कहे कि अल्लाह तुझको इंसान बनाए, अल्लाह तुझको जो सो ईमान वाला बनाए, अल्लाह तुझको नेक तौफीक दे। क्योंकि ये दुआ कर सकते हैं। बल्कि यहाँ तक तो अपने अपने तो अपने हैं, हमारे जो दुश्मन है आज, जो हमारे दीन के दुश्मन है, हम हमारे दीन के वजह से जो हमारे ऊपर जो सो शैतान बन के और हमारे ऊपर मुसल्लत जो हुए हैं, उनके लिए भी हमारा यकीनन दिल खोलता है, खून खोलता है और दिल से बददुआएं निकलती है। उस वक्त में भी हम यही कहेंगे कि या अल्लाह तो या तो तुझको हिदायत दे दे या फिर तुझको गर्क करे या तुझको बर्बाद करे। या फिर हम अल्लाह से दुआ करेंगे या अल्लाह ये हमारे जो मुसल्लत है हम पर, ये जो कुमरा और जो हमको तकलीफें दे रहे हैं, जो हमारे दीन पे मजाक करते हैं, या तो इनको हिदायत दे दे या फिर इनको हलाक कर। तो दोनों चीज कहेंगे। क्यों? कि जो आज दुनिया का इस्लाम का जो जितना दुश्मन है, जो इस्लाम के खिलाफ हमसे जो दुश्मनी रखता है, अगर उसको अल्लाह हिदायत दे दे तो वो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जैसा भी बन सकता है। कोई बुरी बात नहीं। क्यों? कि उमर रज़ी अल्लाह अन्हु भी इस्लाम लाने से पहले इस्लाम के शदीद दुश्मन थे, इस्लाम के शदीद जो सो मुखालिफत करने वाले थे। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगा था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से मांगा था कि अल्लाह दो उमर में से एक को हिदायत दे दे। एक उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु और दूसरे जो सो अबू जहल था। उसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से मांगा कि अल्लाह इन दो उमर में से जो सो किसी एक को हिदायत दे दे। और अल्लाह ने जब उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को हिदायत दिया तो इस्लाम के लिए वो जो सो बहुत बड़ा ऐसा चट्टान बन के और ऐसी हिम्मत का जरिया बने। तो बहरहाल हमारे लिए एक नसीहत है कि जो कोई हमको तकलीफ दे, जो कोई हमको परेशान करे, उसको जो सो उसके हक में खैर की दुआ करें। खास तौर पे जो हमारे होते हैं, अपने होते हैं, उनको कभी जो सो बददुआ ना दे। बददुआ के बदले में वो हमारी जो क्या कहते हैं कि हमारा जो अंदर का जो गुस्सा है और हमारा जो वो एक एक्सप्रेशन है, उसको चैनलाइज कर दें दुआ के ज़रिए से, दुआओं के ज़रिए से हम उसको अपने गुस्से को बाहर निकालें, खास तौर पे अपनी औलाद के लिए। तो बहरहाल यहाँ पर अल्लाह ताला यही कह रहे हैं कि अगर जिस तरीके से इंसान जल्दी मचाता है, अगर अल्लाह ताला भी उसके हक में जो सो इसी तरीके से जल्दी फैसले करने लग जाता, तो उनका मामला खत्म हो जाता। मतलब क्या है कि जो इंसान, और दूसरे क्या है, और एक उसके माने ये है कि जब खास तौर पे अंबिया इकराम जो सो लोगों के सामने दीन को पेश करते और जो सो कहते कि लोगों, अगर तुम दीन पर ईमान नहीं लाओगे, अल्लाह पर ईमान नहीं लाओगे, तो अल्लाह ताला तुमको अज़ाब देगा, तुमको हलाक कर देगा, तुमको जो सो इस तरीके से करेगा। तो उस ज़माने के लोग क्या करते थे कि अपने पैगंबर को, नबी को चैलेंज करते थे और कहते थे कि वो उस अज़ाब को ला के तो दिखाओ जिसकी तुम जो सो हमको बात, जिससे हमको डराते हो। मतलब क्या है, वो जल्दबाजी करते थे, हठधर्मी करते थे, बजाय इसके कि जो सो पैगंबर की बात को सुने और कबूल करें, बल्कि वो जो हठधर्मी करके जो सो चैलेंज करते थे और कहते थे कि उस अज़ाब को ला के तो दिखाओ जिस अज़ाब का तुम हमको डराते हो। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर ये लोग जिस तरीके से जो सो जल्दी करते हैं और इस तरीके से कहते हैं, अगर अल्लाह ताला उनके फौरन उनके ऊपर अज़ाब को भेज देता और उनको जो सो उसी वक्त में करता, तो हलाक हो जाते, बर्बाद हो जाते, उनका वक्त खत्म हो जाता। लेकिन इतना कहने के बावजूद भी अल्लाह की ये खास अपनी रहमत है कि वो अल्लाह ताला ने जो लोगों के लिए जो वक्त मुकर्रर करके रखा है, उस वक्त तक उनको मोहलत देता है, ढील देता है। हाँ, जब उनका वक्त पूरा हो जाता, फिर उनकी गिरफ्त करता है, और जब वो गिरफ्त करता है तो फिर कोई उसकी गिरफ्त से बच नहीं सकता। वइज़ा मस्सल इंसाना, और जब पहुँचता है इंसान को ज़ुर्रा, ज़ुर्र कोई तकलीफ, दाना वो हमें पुकारता है, लिजंबिही अपने पहलू के बल, यानी लेटा हुआ, औ क़ाइदन या बैठा हुआ, औ क़ाइमन या फिर खड़ा हुआ, फलम्मा कशफना फिर जब हम दूर कर देते हैं, अन्हु उससे, ज़ुर्रहु उसकी तकलीफ को, मर्रा काना लम यदउना
वो ऐसे चल पड़ता है गोया कि उसने हमें पुकारा ही ना था, लाजुर्रिन मस्सहू, उस तकलीफ पे जो उसे पहुंची थी। कज़ालिका, इसी तरीके से ज़ुय्यना लिल मुस्रिफीना, हमने मुज़य्यन कर दिया है, खूबसूरत कर दिया है हद से बढ़ने वालों के लिए, मा कानू यामलून, जो कुछ वो अमल करते हैं। देखिए बहुत अच्छी आयत है, अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, जब कभी इंसान को कोई तकलीफ पहुंचती है, मुसीबत पहुंचती है, तो वो क्या करता है, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाने लगता है, अल्लाह से दुआएं मांगता है। कैसे? लेटा हुआ भी, बैठा हुआ भी, खड़ा हुआ भी, मतलब क्या है कि हर हाल में अल्लाह को दुआ करता है, अल्लाह के सामने आजिज़ी और इनकिसारी करता है। फिर जब अल्लाह ताला उसकी उस मुसीबत और तकलीफ को दूर कर देता है, जो उसने दुआ मांगा उसको कबूल कर लेता है, तो वो ऐसे मुंह फेर कर चला जाता है, ऐसी बेरुखी इख्तियार करता गोया कि उसने कभी हमको पुकारा ही नहीं था अपनी मुसीबत और तकलीफ में। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हम इसी तरीके से उसके इस बुरे अमाल को खूबसूरत कर देते हैं उन लोगों को जो कि जो सो हद से बढ़ने वाले होते हैं, उनके अमल को उसी तरीके से खूबसूरत कर देते हैं। मतलब क्या है कि इंसान कितना जो सो बेरुखा है, कितना जो सो नाशुक्रा है कि वही अल्लाह के सामने अभी कुछ देर पहले, कुछ लम्हे पहले, कुछ दिन पहले अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा रहा था होगा, आजिज़ी और इनकिसारी कर रहा था होगा, आंसू बहा रहा था, अल्लाह से कह रहा था कि या अल्लाह मेरी इस मुसीबत को दूर कर दे, मुझको इस मसले से निकाल ले, मुझे शिफा दे दे, मुझे फलां कर दे, मुझे फलां कर दे। जब अल्लाह ने उसको तकलीफ दे दूर कर दिया, उसकी मुसीबत को दूर कर दिया, जो उसने मांगा वो अता कर दिया, तो झूठे मुंह भी अल्लाह का शुक्र नहीं अदा करता है, पलट के भी अल्लाह की तरफ नहीं कहता कि या अल्लाह यकीनन तूने मेरी मुसीबत को दूर किया, तेरा शुक्र है, तेरा एहसान है, मैं ही तेरा बंदा हूँ, तू मेरा रब है। ये एहसास नहीं, ये शुक्रिया नहीं, बल्कि क्या होता है इंसान अकड़ जाता है, फिर जब उसके ऊपर से मुसीबत और तकलीफ हट जाती तो वो तकब्बुर और गुरूर करने लगता। ऐसे ही इंसान के बारे में अल्लाह ताला ने कहा कि जो लोग जो सो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं तो अल्लाह ताला उनको और ज़्यादा देता है, और जो नाशुक्री करते हैं तो अल्लाह ताला ऐसे काफ़िरों को जो नाशुक्रे हैं उनको पसंद नहीं करता। तो पता क्या चला, जो कुछ हमारे पास है उस पर हम अल्लाह का शुक्र अदा करें, और जो कोई मुसीबत है जब हम अल्लाह से दुआ मांगते हैं उस मुसीबत के दूर होने के लिए, और जब वो मुसीबत के पल दूर हो जाते हैं, मुसीबतें दूर हो जाते हैं, तो कभी उस मुसीबत को ना भूलें, और कभी ना भूलें कि उस वक़्त में हमने कैसे आजिज़ी और इनकिसारी की थी अल्लाह के सामने। तो फिर जब मुसीबत में हम आजिज़ी और इनकिसारी कर रहे थे, तो जब मुसीबत दूर हो जाए, तो फिर उसी शौक़ और उसी हिम्मत के साथ और उसी शौक़ के साथ जो सो अल्लाह का शुक्र भी अदा करें, और जब हम अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे तो अल्लाह ताला और हमको ज़्यादा देगा। वक़्त ख़त्म हो रहा है, इसी पे इत्तेफ़ा करते हैं, और कल इंशाअल्लाह जुमा है, तो कल हम जो सो हफ़्तावार छुट्टी जुमा को लिया करेंगे इस हफ़्ते से। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम।